अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉपिक। अगर अभी तक आपने ज़ल्मी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए। हमारा दावा है कि आपको पाकिस्तान में इससे बेहतर स्पोर्ट्स चैनल नहीं मिलेगा। अब चलते हैं आज के गेस्ट की तरफ। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे सेलिब्रिटीज फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो अब बात यह है कि अगर मेरे जैसा लाहौरी पेशावर ज़ल्मी का फैन है तो उसकी वजह सिर्फ ये नहीं हो सकती कि टीम अगर वेल राउंडेड ना भी हो तो भी हमेशा फाइनल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसकी वजह एक और ये भी है कि पेशावर ज़ल्मी इज अ वेरी कूल ब्रांड, जिसके लिए सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑलमाइटी अल्लाह। दूसरे नंबर पे राइटफुल ओनर्स ऑफ पेशावर ज़ल्मी। तीसरे नंबर पे हसन दावर। आप जितनी कूल कैंपेन्स और जिंगल्स और म्यूजिक वीडियोस देखते हैं, उनके पीछे द ब्रेन बिहाइंड ऑल दोज इज हसन दावर। हसन, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों का हक मार के इंडस्ट्री में ये ऊपर तक पहुंचे हैं? बहुत आला, बहुत सारों का हक मारा यार। मतलब हक मारा, मार कूट के, सब कुछ करके, दफना के, डंजन्स में बंद करके आई हैव रीच्ड हियर। जबरदस्त। अच्छा, मैं एक बहुत ही अहम बात जानना चाहता हूं, और वो ये कि जिस वक्त ये सोच आई कि इस ब्रांड को इस तरह का होना चाहिए, पाकिस्तान में जिस किस्म का इनर्शिया है, जिस किस्म की रेजिस्टेंस हर फील्ड में मिलती है, एडवर्टाइजिंग हो जाए, फिल्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहां से वो इनर्शिया, वो रेजिस्टेंस मिली, या फिर जिन लोगों को आपने ये बताया उन्होंने विद आर्म्स वाइड ओपन एक्सेप्ट किया कि ओके लेट्स गो विद दिस? अच्छा, पहले तो मुझे बताइए अनीशिया क्या होता है, जो आपने अभी उर्दू का अल्फाज यूज किया है? इनर्शिया अंग्रेजी का है। अंग्रेजी का है? हाँ। Yeah, I've never heard of it. ये क्या, इसका क्या मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बॉल अगर एक रुका हुआ है तो उसको दोबारा चलाने के लिए जो फोर्स चाहिए, क्योंकि वो उसके अंदर जो इनर्शिया है, जो वो रुके हुए की, या इसी तरह एक बॉल चलता हुआ आ रहा है, उसको रोकने के लिए जो फोर्स चाहिए, क्योंकि वो इनर्शिया जो उसके अंदर उसको चलाया जा रहा है। तो वो जो है ना, वो कितना मुश्किल था किसी एक नए ब्रांड में आकर उनको ये कन्विंस करना कि ओके आई हैव दिस इमेज ऑफ योर ब्रांड इन माय माइंड एंड आई थिंक यू शुड गो अहेड विद दिस। Yeah, this is a funny story. So back in 2019, it all started with Zalmi approaching me. So they approached me and they were like, they want to make an anthem. अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एंथम में यूजुअली बजट नहीं होते हैं, मसले होते हैं, वैसे भी नहीं होते। तो उसके बाद so I made a concept. They had a song which we did in 2020, Fortitude wala, the Pashto rap which we did. We shot in Peshawar. So I made a concept thinking, because most of the brands, I made this concept and I sent it to them, taking a leap of faith. They might understand it, they might not. So luckily, and then for 2 days, there was no reply. Probably they were digesting it. So this is, I'm talking about the one which I called the drone, the FPV drone, and then that guy came from Spain. So I wanted to introduce, because FPV उस time पे नया आया था, so it was very in, and then nobody was like doing it. So मैंने भेज दिया, अब वो उनको फिर the brains were alike. So we were like, Nosh were like, so Javed Afridi, so they all understood the vision, and that's what they wanted as well. So that's where it clicked, and that's where the chemistry started to happen, and then that's where it all just began, the whole journey. अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिंस यू वर्क इन एडवर्टाइजिंग और यहाँ पर बार बार हमें बताया जाता है कि द ऑडियंस इज स्टूपिड, डम इट डाउन, व्हाटएवर योर आइडिया इज, डम इट डाउन। ये बात ऑडियंस स्टूपिड नहीं है, क्लाइंट स्टूपिड है। सही है। मतलब होता क्या है, कुछ वो सबके बैकग्राउंड्स होते हैं, ठीक है। अब सब अपने बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से वो अपनी फिल्म मेकिंग बताते हैं। जब हम उनको थोड़ी सी समझा रहे होते हैं तो वो फिर उनको, किसी को आ जाती है, किसी को नहीं आती है, बट आई थिंक इट्स ऑलवेज द टीम वर्क विच मेक्स इट हैपन। बट ऑडियंस, आई थिंक ऑडियंस, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज वी एज अ कंट्री, हम बड़े कूल हैं यार, तो हमें कूल चीज़ें पसंद हैं। सो दैट्स वाई व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू डू विद माई वर्क एंड विद द एंथम्स एज वेल इज जस्ट टू शो हाउ कूल वी आर एज अ कंट्री, कि यार हम लोग भी we can do all of this as a nation. मतलब ये सिर्फ वो देखते हैं, हम बाहर की मूवीज में देख रहे होते हैं, या हॉलीवुड कर रहा है, या बॉलीवुड कर रहा है, या टॉलीवुड जो भी है। समझ अच्छा, लेट्स अटेम्प्ट इट,
So we started attempting it, and then it started to happen. So that's was the whole idea of ke, and it's for the audience, man. It's always for the audience. इस तरह का फीडबैक मिलता है, जाहिर है मतलब हर किस्म का पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मिलता होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा मसला है कि हमारे कल्चर की नुमाइंदगी नहीं हो रही, जो आप दिखा रहे हो वो हमारा कल्चर नहीं है। क्योंकि फिर दूसरी तरफ ये भी मसला होता है कि अगर आप नाच बिल्लो नाच करते हो तो फिर भी वो भी हमारे कल्चर का मसला है कि हमारे कल्चर में बिल्लो नहीं नाचती। तो मतलब वो समझ नहीं आ रही कि हमारा कल्चर क्या है, लेकिन आपको इस तरह का फीडबैक मिलता है कि जो आप बना रहे हो उसमें हमारे कल्चर की अक्कासी नहीं है। Yeah, it's a good question in terms of because ये बड़ा ना वो हो जाता है कि because हम जो फीडबैक सुन रहे होते हैं या कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो हर किस्म के कमेंट्स, एवरीबडी हैज़ देयर ओन थिंकिंग प्रोसेस। सो किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता। तो कल्चर इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक टू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ because थिंकिंग प्रोसेस इज समथिंग सबकी अपनी अपनी है। तो मेरे लिए कल्चर अलग है, आपके लिए अलग है, ऑडियंस देख रही है उसके लिए अलग है, बट कोशिश वो होती है कि व्हाट इज आवर कल्चर। आई थिंक वी स्टिल नीड टू नो एज बीइंग वन। बहुत कमी है अभी उसमें। आई थिंक वननेस शुड बी द कल्चर। हमारा कल्चर अभी तक आई डोंट इवन नो। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा जवाब है कि आई डोंट नो, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है। डाइवर्सिटी भी चाहिए है, वननेस भी किसी जगह पे चाहिए है। फिर ये है कि एक तरफ तो हमारा मकसद ये है कि जो यहाँ पर लोकल फैंस हैं उनको तो जोड़ना मकसद है, लेकिन एक तरफ ये भी मकसद है कि हमने फॉरेन इन्वेस्टर को भी लेओर करना है इनटू कमिंग टू द कंट्री एंड इन्वेस्टिंग। सो या देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स कि आपको एग्जैक्टली आप शायद हर मौके पे बिल्कुल जो ठीक चीज है वो तो आप कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। नहीं, you just keep on trying अच्छी सोच के साथ, अच्छे फेथ के साथ, एंड देन आप जब जाते हो तो थिंग्स आ जाती हैं, हो जाती हैं, बन जाती हैं। सो आई थिंक दैट शुड बी द केस। अगर आप किसी गलत सोच के साथ कुछ चीज़ बनाओगे तो उसका वही होता है, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। So probably what we were doing with anthems, we made it with at least I made it with being a kid, you know, कि यार ऐसे बनाते हैं, इस तरह करेंगे, तो वो it worked out. So ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि वो जो एक डायरेक्टर में जो एक क्यूरोसिटी होती है किड वाली, that's very important. ये करके देखता हूँ। हाँ, अच्छा, you can't kill the kid, man. Even if you're 50-year-old, 60-year-old, if you kill that kid, that means you're just killing a part of yourself. लेकिन इसके साथ फिर again, so we live in a strange society and very strange times. कि एक तरफ you have to keep that kid alive. Yes. दूसरी तरफ जब तक आपके अंदर वो खलीफा नहीं आ गया कि मैनू सब पता है, तब तक आपको जो क्लाइंट है वो ज्यादा पैसे ही नहीं देता। ये मेनू सब पता है तो ये तो हमारा मसला है। ये तो यहाँ पे तो मैं बोलता हूँ तुझे ही सब पता है, तू कर ले। तो बड़े आते हैं लोग, सर आप ऐसे क्यों नहीं कर लेते? मैं बोलता हूँ आज तू कर ले यार। मैं साइड में बैठ जाता हूँ। बट सो व्हाट वाज द हाँ, सो एक तो यू आर यंग, प्लस यू लुक यंग। तीसरी चीज, ये बड़ा काम नहीं मिलता था यार मुझे। exactly. तो मैं सो आई यूज्ड टू गो। सॉरी, मैं अपना खत्म कर लूं सवाल कि you're someone जो कि आके who's not afraid ये कहने में कि यार मैं ट्राई कर रहा था, ठीक है। हाँ, अब आप ये भी प्रिटेंड नहीं कर रहे कि मुझे तो सब कुछ पता है। I don't know. We don't know, man. तो फिर पैसे कैसे मिलते हैं? क्लाइंट तो नहीं देता ऐसे बंदे को पैसे। Wait. अच्छा है यार ये। Yeah, I think so. When I'm hiring as well, when anybody, so we talk on that level. So I think what really important, looking in the camera also for this is the confidence. Is because I'm hiring somebody, or if I'm talking to you right now, so we'll all see the confidence, how the confidence is. If we see if you have the confidence, और आप कर जाओगे, that is where I would hire you or they would hire me. It's more like you have to believe yourself first, so then they would believe it. अगर आप भी believe नहीं करते तो nobody would believe it. So that's the whole idea which I go with such belief and faith. Okay, I know I'll do it. And that's what I guess when I'm talking to clients, they see that. I hope they see that.
So that's why I get work. That's why they work with me. And then it's very important to believe in yourself. That should be the key in life. अच्छा, एक बहुत छोटा सवाल मैं बाद में बताऊंगा कि मैं क्यों पूछा था. कभी तुमने पढ़ाया है किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में? नहीं यार, मैं ड्रॉप आउट हूँ. So I dropped out from A levels. I started working, and it's been a journey since then. I dropped out in 2009. 2009 में I started working. मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि मेरी अपनी 16 साल की एजुकेशन नहीं है. Okay. लेकिन मैंने पढ़ाया है. अच्छा, वेरी नाइस. हाँ, वेरी नाइस. सो बहुत अच्छा वो स्टिंट नहीं था. हाँ. और मैं, क्योंकि तुमने जिक्र किया ना कि यंगस्टर्स का जब तुम हायर कर रहे होते हो, तो मुझे इससे ये बात का ख्याल इसलिए आ गया क्योंकि द स्टूडेंट्स नेवर यूज्ड टू टेक मी सीरियसली. और मैं उनको सिर्फ एक चीज कह रहा था कि अगर ये स्कूल होता तो फिर ठीक था कि probably you think you know more than me, and which मतलब you can be absolutely right. लेकिन क्या फर्क पड़ता है? यूनिवर्सिटी में I am not just another teacher, I am a potential employer. Okay. So Okay. even if I don't know more than you, Yeah. I can still offer you a job. Yeah. So मेरा उसमें ये था कि यहाँ पे मुझे seriously सिर्फ इसलिए ले लो क्योंकि मैं potential employer हूँ या हो सकता हूँ. I think, but ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनको तो मतलब पढ़ाना नहीं चाहिए था. यू हैव टू रिस्पेक्ट समबडी हु इज ओवर देयर, अनलेस वो बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो देन दे शुड बी मतलब ना पढ़े उनके साथ. बट इफ समबडी इज देयर एंड देन समबडी हैज एक्सपीरियंस, आई डोंट थिंक पढ़ाई जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में है, yes, that's important, that's a part of life, that you have to do that, but if somebody is there, you need to listen. You need to listen to them, learn from them, because you can learn from anybody. यार कोई अगर रोड पे चलता हुआ जा रहा है, it could teach you something. So I don't know ये कौन से स्टूडेंट्स थे ब्रो. इनको तो बाहर निकाल देना चाहिए. मैं तो होता, मैं बोलता बेटा वो रहा दरवाजा, बाहर खड़े हो जाओ जाके. ये जितनी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, और मेरे ख्याल में ये भी परफॉर्मिंग आर्ट है, ये डायरेक्शन भी इन अ वे, ये इनके बारे में कहते हैं कि ये करण विद्या है, ये करके आती हैं, ये पढ़ के नहीं आती. करण विद्या, आज मेरे बड़े वर्ड सीखने को मिल रहे हैं यार. करण विद्या इज इन ये तो हिंदी. अच्छा, हिंदी. हाँ. लेकिन इसमें आपका कितना बिलीव है इस बात पे कि ये बात ठीक है, गलत है, पार्टली ठीक है, चीजें करके, कि ये करके आती है, पढ़ के नहीं आती? नहीं. So they both have percentage. So I would say 50% you need to know first. 50% you would know karke. It might work, it might not work. But that 50% is always when you'll do it. Without that, आपने दुनिया की कुछ भी चीज पढ़ ली हो, कर ली हो, वो जो बोल बच्चन जिनको कहते हैं, बोल बच्चन होता है, लेकिन जब वो करके दिखाएगा तो वो बोल बच्चन से हटेगा. So that's what I really believe in, कि without your what's the word, homework. अब होमवर्क करे बगैर अगर टेस्ट, मतलब पढ़े बगैर टेस्ट देने जाओगे तो फेल हो जाओगे. वो टेस्ट पढ़ोगे तो टेस्ट में पास होगे, और वो करना पड़ता है. So that's the I think the most simplest way to say it. अच्छा, पाकिस्तान में प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्शन की लिंगो से फेमिलियर होना कितना जरूरी है कि भंड होता है और आलू आता है? ये अगर आपको नहीं पता तो आप पाकिस्तान में प्रोडक्शन कर सकते हैं कि नहीं? Yeah, we call that unforeseen hiccups. So I've been working, how I said 2009, कितने साल हो गए boys, मतलब 2023, पता नहीं कितने हो गए, तो 13-14 साल. So हर शूट पे गाली देने वाला था, सॉरी यार. हर शूट पे एक नई भंड होती है, but we learn from that. तो भंडे तो आई थिंक हमारे हाँ भंडे हैं. So भंडों के बगैर, but that's what I keep telling everybody यार, कि learn from it. I learn from it. So I can't say यार कि मुझे सब कुछ आता है. अगर मैं ये बोल दूं तो फिर उसके बाद मैं अगली शूट कर रहा हूं तो मैं किंग का बैठा हुआ हूं, बट देन भंड होगी तो फिर मेरी वो किंगनेस भी चली जाएगी. बट द थिंग विच इज कि आपको यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, एंड दैट्स व्हाट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज आर डूइंग. आई डोंट नो, हमारी कंट्री का कुछ मसला है मुल्क का, कि हम लोग अपनी भंडों से सीख नहीं रहे हैं अभी तक. और जब भी हम लोग इतनी अभी मसलों में, जो भी मुल्क के हालात चल रहे हैं, एंड आई कैन सी इट,
Because when you see first world countries, we are third world country, and it's a business term. So लोग बड़े नाराज हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं. फिर मैं सोचता हूँ ये ऑफेंड क्यों हो गए यार? थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इट्स अ बिजनेस टर्म व्हेन यू स्टडी बिजनेस. सो और दूसरी एक और बात ये है कि मेरे पास भी वही पासपोर्ट है, मैं कौन सा बाहर का लेके तुम्हें कह रहा हूँ कि थर्ड वर्ल्ड है. and it's just not us. So every मतलब बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं, just a term कि हम डेवलप नहीं हो पाए इतने, so डेवलप नहीं होते हैं, तो those countries are called third world countries, and the countries which are developed. तो वो I hope हम अपनी भंडे से सीख लें और आगे बढ़ें. So मैंने ना एक दो प्रोडक्शंस देखी हैं बाहर की, नॉट एज अ क्रू मेंबर बट एज अ विजिटर. तो वो गोरे की कोई ना कोई फिल्म का कुछ चल रहा था, मैं दूर से खड़े होकर देख रहा था. तो उसमें मैं देख रहा था कि वो भी उसी तरह ट्रैक हाथ से उठा के ला रहे थे, वो भी क्रेन उसी तरह फिट कर रहे थे, हाथ से वैसे ही काम चल रहा था. बहुत करीब से तो मैं उनको नहीं कर पाया, नोटिस देख पाया. लेकिन उसके बाद मुझे एक इश्तियाक हुआ ये जानने का, क्या उधर भी जुगाड़े लगती हैं कि जुगाड़ सिर्फ हमारा खासा है? वो जुगाड़ों के टाइम से निकल चुके हैं. वो जुगाड़ों के टाइम से निकल चुके हैं, और अब वो बड़े आई थिंक हम लोग इंटरेस्टिंग यार. होना ये चाहिए कि वो जुगाड़ के टाइम से अब निकल के, वही जो भंडे की बात कर रहा था, वो भंडे मार मार के उन्होंने एक फ्लो बना लिया सबने. हम लोग भी वी आर वेरी प्रोफेशनल, वी आर वेरी गुड. आई थिंक हमारे जो सारे जो टीम मेंबर्स होते हैं सारे, दे वर्क रियली हार्ड. इट्स जस्ट समहाउ वही बात कि आपने एक भंड पहले मार ली है और फिर दोबारा ना मारो. फिर एक और मसला ये शुरू हो गया है कि यहाँ पे हम लोग बाहर के मुल्कों में लोग, आप जैसे बोल रहे थे कि पढ़ के निकल के आए. हमारी इंडस्ट्री बनी जो है, हमारी इंडस्ट्री बनी है कर करके. ठीक है, पहले करना शुरू किया, फिर पढ़ाई शुरू करी है. सो इट वाज द 50% पहले किया है, अच्छा करते हैं, फिर उन्होंने बोला वो अच्छा पढ़ लेते हैं. सो आई केम एट दैट टाइम जनरेशन वेयर जो मेरे सीनियर्स थे सारे, उन्होंने कर करके किया. कोई भी पढ़ के इतना नहीं आया हुआ था. बिजनेस पढ़ी हुई थी सबने, बिजनेस पढ़ के, और फिर कर करके इतनी इंडस्ट्री हमारी अगर पहुंच गई है इस जगह, फिल्म इंडस्ट्री in which there were no film schools, nothing, nobody was being guided, everybody was being guided being on set, teaching them over there, and then जाके movies देख के और सारे देख के दोस्त से बातें करके, and we have reached here without all of that. अगर देखा जाए तो आई थिंक पहली फिल्म पता नहीं कब बनी थी, 1920s में बनी थी शायद. सो दे हैव बीन डूइंग इन 1920s. हम लोग तो अभी स्टार्ट किया अगर देखा जाए. हमारा मुल्क ही 1947 में बना था. so, खैर लेकिन उससे पहले भी फिल्में तो यहाँ बनती थी. मतलब 3 बड़े जो सेंटर थे उनमें बॉम्बे, कलकत्ता और लाहौर तीसरा बड़ा सेंटर था फिल्म्स का. But it as a nation, I would say we were not a nation at that time. So a nation topic is a very important topic which I'm studying these days. How thinking process of every country is. We have a thinking process as a nation, as a country, as people. Every country has that. So with that is something जो कि वही जो आपकी बात आ जाती है कि यार किस तरह से आगे बढ़ेगा सारा. असल में मुझे एक और इसमें ये भी चीज लगती है कि वी आर इन दैट प्रोसेस. उसकी शायद वजह ये है कि हमने बहुत ज्यादा डिलिबरेट कोशिश की है अपने आप को डिसएसोसिएट करने में कि हम पहले क्या थे. तो हमने कहा हम वो तो नहीं थे जो हम थे, तो अब लेट्स फिगर आउट कि हम अब क्या हैं अब से. तो वो मेरे ख्याल में जो थिंकिंग पार्ट हो चुका होना चाहिए था आज तक, वो अभी तक हो रहा है, और अभी भी हमें नहीं पता वो कब खत्म होगा. उसकी वजह ये है कि वी डोंट एसोसिएट विद आवर एंसेस्टर्स एनीमोर, और हमने एक वो लीनेज बनाने की कोशिश की है कहीं और. तो वो एक मसला है. एक और जो चीज मैं जानना चाहता हूँ वो ये है कि आफ्टर दिस मैनी नंबर ऑफ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, मतलब वो क्या नंबर है कि जिसके बाद आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो और उसके बाद आपके अपने अंदर जो यार्ड स्टिक है वो आपको बता देती है कि यू हैव डन योर जॉब, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट, या कोई आपका करीबी हल्का अहबाब है जिसको आप जब दिखा देते हो और वो आगे से कहते हैं कि हाँ यार गुड, तो आप वहां पे सेटिस्फाइड हो जाते हो? या हर वक्त तक आपको एंड में नंबर्स का इंतजार होता है कि व्यूज आए कि नहीं आए, लाइक्स आए कि नहीं आए? हमेशा ये चलता रहता है, या एक खास नंबर ऑफ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स के बाद यू आर अबव दैट, द व्यूज गेम, द नंबर गेम?
I don't think you should have that mindset कि यार इतने number of projects कर लिए हैं या successful हो गया. Commercial field is I call it a 60-second fame. It's just छोटा सा है यार, मतलब 10-15 लोगों में अगर वो बड़े डायरेक्टर्स हैं जानने वाले जो कि तुरम खान बन के घूम रहे होते हैं, और मैं बोलता हूँ फिर गाली देने वाला था. मैं गालियां बहुत देता हूँ यार. कोई बात, पॉडकास्ट पे दे सकते हैं? दें. हाँ काट दोगे? हमने जो कहना है कह देना, ये बाद में एडिटर का डायरेक्टर का मसला है कि क्या रखना है और क्या निकालना है. हाँ ये भी ठीक है. हमारी वजह से किसी की जिंदगी में आसानी नहीं आनी चाहिए. ये यार दिस इज माय मोटो कि यार इजी shouldn't be there. If anything easy is coming in your life, that means something's wrong. So that is how I make my commercials, or what I make. My workflow is कि अगर if you see my visuals, so I have been updating them into words. यार ये तो बहुत आसान है, ऐसे नहीं करना चाहिए इसको हमें. कितना मुश्किल है ये एक आर्टिस्ट के लिए उसको उसके आखिरी प्रोजेक्ट से रिकॉग्नाइज करना. So you are as good as your last project. Exactly. So but then again, you if you're an artist, you're also a human being. Yeah. ठीक है, you can have your bad days. Yes. तो मतलब it is not necessary कि आपका लास्ट प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, और जरूरी नहीं है कि अगर लास्ट प्रोजेक्ट अच्छा नहीं था तो आप दोबारा भी कभी जिंदगी में अच्छा काम नहीं कर सकते, या आपने जो आज से पहले काम किया था वो भी फारिग था, या वो जो यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों को कहने का बड़ा शौक है कि होनो खत्म हो गया. भाई खत्म कैसे हो गया? मतलब जिंदा है, कर लेगा यार. सो इसका जो आई टेल माई सेल्फ कि यार बी बेटर देन योर लास्ट प्रोजेक्ट. सो फॉर मी दैट मैटर्स मोर कि डिड आई ग्रो, डिड आई इवॉल्व from my last project. If I did not, then there's just no point then. So that should only matter. आपका project अच्छा हो या ना हो, and then आपने उसमें 100% दिया है नहीं दिया, and then it's all written कि वो चले ना चले, अच्छा हो या ना हो. किसका हम लोग इतनी मुश्किलों से शूट करते हैं यहाँ पे, थोड़े बड़े मसले मसाइल हैं, तो उसमें होता ये कि now I tell myself कि यार did I give my 100%? I did, so I need to be satisfied with myself for that. Because if I keep beating myself यार कि काम नहीं मिल रहा या ये वो नहीं हो रहा, अक्सर लोग बड़े मिलते हैं छोड़ देते हैं. So मेरे पास कोई 3 साल काम नहीं था 2012 से 15 तक. Nobody was giving me work also, but I was at it. I didn't give up. And then now I tell myself, I wish I did tell myself a younger version of myself कि यार you kept trying. That's what matters. मिले ना मिले, नियत क्या है, वो सब it's written for you. So I think this is how I work, or my mindset is कि यार बस अपना 100% दे दो. अच्छा, ये तुम अपने एक्सपीरियंस से कह सकते हो टू द यंगर लॉट कि अगर आप पाकिस्तान में आर्ट्स में आ रहे हैं तो आप ये सोच के आए कि आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल आदमी भी हो जाएंगे तो भी बीच में ड्राई पीरियड आएगा. पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता. That is inevitable. टॉम क्रूज भी हो सकते हो, शाहरुख खान भी हो सकते हो, तो वो ड्राई पीरियड इज देयर. बट आई थिंक what higher power and God tries to see is के how you will get back up from that. Getting back up is the thing. Ab either you can go on the wrong direction getting back up, or either you could go towards the right direction. So that is where you evolve and grow, which path you're taking when you're getting back up. Because गिरेगा तो हर कोई, मतलब सभी गिरे होंगे यहाँ पे, मतलब. एक और कभी ये लगता है कि काश मैं आर्टिस्ट ही होता अगर, लेकिन कोई ऐसी चीज करता जो कि मैं अकेला कर सकता. जैसे कि वैसे तो अब हर बंदे को बहुत सारे स्किल्स अक्वायर करने पड़ते हैं. मतलब अब एक पेंटर है तो वो जब तक उसको मार्केटिंग नहीं आती तो वो या तो टीम हायर करेगा या फिर उसको खुद सीखनी पड़ेगी, वरना वो जितना मर्जी अच्छा पेंट करता है वो Andy Warhol said this कि you can be the best artist, painter, whatever, any kind of an artist, but if you don't know how to sell it, there's no point. So बहुत important है कि अगर आप आर्टिस्ट हो, you need to know business.
business in terms of business marketing or business, how the business works. Without that, आप दुनिया के पिकासो भी बन जाओ, तो आप दिखाओगे कैसे? You don't know how to sell it. लेकिन दूसरी एक और इसमें जो चीज है कि ठीक है, आपको अपने आप को बेचने के लिए कई चीजें सीखनी पड़ रही हैं, आपको शायद एसईओ भी सीखना पड़ रहा है, सोशल मीडिया का वर्क करनी पड़ रही है, बट इवेंचुअली यू आर सेलिंग व्हाट यू हैव मेड एट होम ऑल बाय योरसेल्फ। वेयर एज जिस किस्म का काम तुम्हारा है या जिस किस्म का काम मेरा है, उसके लिए एक पूरी टीम चाहिए। मतलब वी कैन नॉट डू इट इन आवर बेडरूम, मतलब व्हाट वी डू Cannot. हाँ, सो कभी कभी ये लगता है कि यार इससे बेहतर था मैं वो करता, कम से कम मैं सोलो फ्लाइट ले रहा होता। नहीं, मुल्क के हालात पे मैं सोचता हूँ आजकल कि इससे बेहतर मैं कुछ और कर लूँ जिंदगी में। लेकिन नहीं यार, आई वांटेड टू डू दिस. I would not want to, because yes, it's difficult in terms of how it's going nowadays. So I keep thinking मैं second business क्या करूँ, but कुछ आता नहीं है दिमाग में. So this is what I know, and I probably came to earth to do this. And hopefully I wanna do bigger things in this field. And you know कि हम Pakistan, so the whole खुन्नस of making anthems, and then Zalmi giving us the platform, and then you know कि and समझ भी रहे थे, and the thinking process was the same, कि यार हम भी कर सकते हैं वो. So this was the whole anthems, 4 years anthems we have made is on the fact of कि so I'm very competitive. मतलब वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, बिकॉज आई यूज्ड टू, आई एम अ वेरी बिग क्रिकेट फैन. सो वो एक मेरे अंदर वो अभी भी है कि सारे स्पोर्ट्स खेलनी है. मतलब क्या, आई एम गो कार्टिंग नाउ, सो मैंने रेस करनी है F1 शामी. सो competitiveness should be there, और उसके बाद वो सब कुछ. ये वैसे मैंने देखा है कि जो लोग ज्यादा कंपेटिटिव होते हैं वो जब क्रिकेट या जो भी स्पोर्ट खेल रहे हो वो उसमें रोंदी भी ज्यादा मारते हैं. रोंदी एज इन रोना, रोना भी डाल देते हैं, चीटिंग भी करते हैं, जीतने के लिए कुछ भी. नहीं. अच्छा, नहीं, I didn't meet anybody like that till now. But I think हार जीत is there. मतलब आप you need to enjoy your loss. When you're losing as well, you need to join winning as well. But need to learn from it, and then just how you go about it. अच्छा हसन, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग में क्लाइंट जो होता है हाँ. उसको एकदम से शौक पैदा होता है कि मैनू मॉडल नाल ते मिला दियो. नहीं, ऐसे पला नहीं पड़ा मेरा कभी. बड़े इंटेलेक्चुअल मिले हैं मुझे, शुक्र है, अच्छे लोग आते हैं. जबरदस्त. दूसरा एक और चीज मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अब वो भी बड़ा रुझान हो गया है. जरूर ऐसे सुना है मैंने, सुना जरूर है दूसरों से. लेकिन अगर कभी ऐसा टकरे तो मुझे मिला दिया करो कि ये मॉडल है. वो मैं पकड़ के मारना दूं उसको. मैंने कहा काम करने आए हुए सारे, मतलब कोई पूछ के देखे मुझसे ये. अच्छा, आजकल ये भी बड़ा रुझान है कि खुद क्लाइंट आता भी नहीं है शूट पे, लेकिन आपने एक एक शॉट लेके उसको व्हाट्सएप करना है और वो वहां से देख के बताएगा कि ओके यार ये वाले जब मेरे पास आते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ सर अस्सलाम वालेकुम. मतलब आई नीड द होल प्रोटोकॉल. द वर्क एथिक्स शुड बी देयर. वर्क एथिक्स नहीं है तो अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, जब देखते हो क्रिकेट होती हुई इंटरनेशनल डोमेस्टिक ये वो, तो क्योंकि हर पाकिस्तानी बच्चा क्रिकेटर तो है अपने आप में, तो हाँ. ये लगता है कि सिफारशी सारे, असल में तो मुझे होना चाहिए था इधर. यार ये तो मैंने अभी बताया, मैंने सारे स्पोर्ट्स खेल लिए हैं, तो ये नहीं लगता कि मुझे होना चाहिए था, बट ये जरूर लगता है इससे बेहतर तो खेल सकता हूँ. फिर मैंने इसमें सोचा ये कहाँ से आया है. मैंने कहा यार ये बंदे ने मेहनत की है, 20 साल लगाए हैं उसने 20 साल लगा के कुछ कहीं पे पहुंचा है. मैंने बोला यार इसमें तो हम बड़े हुए हैं सारे हम लोग, कि इस माइंड सेट में अबे इससे बेहतर तो मैं कर लूंगा. मतलब ये सब हमारा विरासत में, जो द थिंग व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, द कंट्री माइंडसेट, द कंट्री थिंकिंग प्रोसेस, दिस कम्स इन दैट टू. बिल्कुल. मसला पता है क्या है, अच्छे और बुरे की तो बात ही कोई नहीं. जो मुजाहिद जुलाई को दोपहर 3 बजे LCCA की ग्राउंड में तोप खा रहा था ना, वो उसका मेरी जगह होना बनता है टीम में. और दूसरा ये बहुत बड़ा मसला है हमारा कि हम ये नहीं देखते यार कि वो 20 साल से मेहनत कर रहा था और 20 साल जाके बात पहुंचा. वी डोंट अप्रिशिएट दैट. बट फॉरेन से तनकीद, उर्दू के वर्ड्स आ रहे हैं आज मुझे. अच्छा, अब मुझे एक और चीज, आखिरी चीज ये बताओ कि ये जो स्पोर्ट्समैन है, ये क्रिकेट खेलते हुए भी और रिटायरमेंट के फौरन बाद तो
आ ही जाते हैं मीडिया पे। इन्होंने शुरू किया था एंकर बनना, अब ये एक्टिंग भी कर रहे हैं। तो अनकरीब हो सकता है ये कहें कि हम डायरेक्टर भी हैं, तो ये जब हमारे रोजगार के लिए आएंगे तो हमने इनको कैसे फाइट करना। बहुत लोग हैं ऐसे, क्रिकेटर्स नहीं, बहुत लोग हैं जिनको क्लाइंट भी हैं ऐसे, जिनको क्लाइंट है, मुझे तो वीडियो भी आई थी, क्लाइंट डायरेक्टर बन गए थे। तो बट वही विरासत में हमारे सबको सब कुछ आता है। तो वो जिसपे वो, ये भी मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा, तू आगे बैठ जा, तू कर ले यार। तो ये क्रिकेटर्स को भी यही बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए तू खेल ले आगे। F1 में ड्राइवर्स से दैट बाय द वे इन इंटरव्यूज, कि जब उनको कोई टेढ़ा सवाल मिलता है ना, व्हाई डोंट यू ड्राइव इट। करण जौहर के जो वालिद साहब थे, यश जौहर, उनको जब भी कोई कहता था कि मैं आपको एक मशवरा दूं, तो वो आगे से कहते थे कि ऐसा कर, पैसे दे दे। ये तो भी वो सही है, मशवरे से बच जाते थे। हाँ। तो मेरे ख्याल में ये भी एक चीज है जो हमें अप्लाई करने की जरूरत है। उन्होंने 90 साल जिंदगी पाई और काफी कामयाब रहे। हाँ, पैसा ऐसी चीज है कि आप कोई पैसे का नाम ले लो, आपका दिमाग जो है ना वहीं पे चले जाएगा फौरन से। सो ही वाज प्लेइंग विद द माइंडसेट। उन्होंने बोला पैसे पे ले जाओ इसको, ये भी इधर ही रहेगा ये। अच्छा, सो मुझे पता है तुमने जल्दी जाना है, मेरा आखिरी सवाल, फ्लाइट है। हाँ, आखिरी सवाल वो ये है कि तुमने बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स की बात की, स्पेशली इन आर्ट्स। अच्छा, मैंने ये एक और चीज देखी है कि पाकिस्तान में अमूमन आर्टिस्ट्स इन्वेस्ट वापस फील्ड में नहीं करते। मतलब इंडिया में आप देखो कि सिंगर आता है तो उसके हाथ में ब्रीफ केस होता है, वो अपना माइक लेके आया होता है कि मेरी आवाज इसमें बेहतर आती है। वो पाकिस्तान में आप सिंगर्स को देखोगे, वो माइक लाना तो एक तरफ, वो एक मतलब जब एक दफा पॉपुलर हो जाते हैं उसके बाद वो खुद एल्बम या सिंगल भी नहीं निकालते कि यार कोई आएगा क्लाइंट तो करेंगे। इसी तरह ये बड़ा अच्छा है इंडस्ट्री में, मतलब मैं ये देखता हूं कि व्हेन डायरेक्टर्स और एक्टर्स और कुछ भी, व्हेन दे मेक मनी फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड देन दे इन्वेस्ट इट इन रियल एस्टेट और समथिंग एल्स, वो ये नहीं करते कि अच्छा, अमूमन जाहिर है देयर आर एक्सेप्शंस, लेकिन अमूमन वो ये नहीं करते कि अच्छा मैं इंडस्ट्री में ही फलानी चीज में इन्वेस्ट कर देता हूँ। या इसमें हमेशा इन्वेस्टर ढूंढा जाता है। So what we were talking about earlier as well, how knowledge is very important. So जितनों को मैं जानता हूँ, सबको मोस्ट प्रॉब्ली सबको ही जानता हूँ, अब तो मैं उसमें कुछ होता है कि किसी के पास नॉलेज नहीं होती, हाउ यू सेइंग कि इन्वेस्ट वगैरह करने के लिए, तो दे डोंट हैव द नॉलेज, एंड देन द रेस्ट ऑफ देम, मतलब वो दिल टूट जाता है। मतलब कुछ आपने बड़ी चीज की हो और फिर इट डजंट वर्क आउट, हाउ यू वर सेइंग एज वेल कि यार आगे कैसे बढ़ो, कुछ था उसमें। सो वो फिर रोबोट्स बन जाते हैं। सो मोस्टली इन आवर इंडस्ट्री, एटलीस्ट आई नो अबाउट द इंडस्ट्री राइट नाउ, के आधे रोबोट्स हैं जो बड़ी जगहों पे पहुंचे हुए हैं, एंड देन किस और आधे दे डोंट हैव द नॉलेज बट दे स्ट्रीट स्मार्ट। सो वो उसमें आगे निकल जाते हैं। बड़ी एक चीज़ है जो हमने नोटिस की है कि व्हाट आई फेस, आई थिंक एवरीबडी फेसेस आल्सो, जिनको काम आता है उनको डर्टी पॉलिटिक्स नहीं आती है, जिनको डर्टी पॉलिटिक्स आती है उनको काम नहीं आता है, बट डर्टी पॉलिटिक्स वाले जो हैं वो आगे निकले हुए होते हैं हमेशा। सो इट्स अ वेरी फाइन लाइन ऑफ टूवर्ड्स योर क्वेश्चन विच इज़ कि यार इन्वेस्ट नहीं करते, या वो इन्वेस्टमेंट कुड बी एनीथिंग, इन्वेस्टमेंट कुड बी हाउ you could talk to somebody or how your vision is for 10 years ahead, but आधे से ज़्यादा जो हम लोग घूम रहे हैं इस इंडस्ट्री में, वो बड़े दिल टूटे हुए घूम रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, और मुझे इतना ज्यादा मजा आ रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा कि इस कॉन्वर्सेशन नहीं, we shall do this again। उसकी वजह ये है कि मैं अमूमन अनकंफर्टेबल होता हूँ बात करते हुए लोगों से, क्योंकि वो जाहिर है वो किसी और इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक होता है। मैं सोच रहा होता हूँ कि इनसे मैंने क्या पूछना है। इन योर केस मैं खुद 18 साल से यही काम कर रहा हूँ, सो मेरे पास इतने ज्यादा नहीं, I had so much fun, man. It was actually, and this conversation needs to happen. At least somebody sees it. It's just the inception, थोड़ा सा भी जो है दाना चले जाए तो मे बी शायद डाउन द लेन वो हो जाए, बट वी शैल डू दिस अगेन। आई हैव अ फ्लाइट टू कैच, वी आर इन इस्लामाबाद, हम लोग लाहौर में इसको लंबा करेंगे, लंबा खींचेंगे। हाँ। मैं एक और आपको बताता चलूं कि चाहे डर्टी पॉलिटिक्स वाले आगे चले जाएं, उनको एंग्जाइटी भी ज्यादा होती है। जिसको काम आता है वो चाहे पीछे रह जाए, उसको क्योंकि काम आता है एंग्जाइटी से वो बचा रहता है। दूसरी चीज, अगली जो हमारी कॉन्वर्सेशन होगी वो शुरू यहां से होगी कि कराची में जब कोई क्रू मेंबर कहीं बाहर से आता है तो
अगर उसको वहीं पे कैश पेमेंट कर दी जाए, उसका मतलब चेक ना बनना हो, नाम आप पूछना भूल जाएं, फिर वो दोबारा उससे राब्ता ना हो रहा हो, तो एंड क्रेडिट्स में क्या आप भी नदीम ही चलाते हैं, क्या कोई और नाम रखा हुआ है? तो इस तरह की और बहुत सी चीजें हैं जो कि हमने पूछनी है हसन दावर से, और इसके लिए जरूरी है कि हसन दावर टिकट कटा के लाहौर आए ताकि ये कॉन्वर्सेशन हो सके। टिकट कटाओ, आपने पैसे भेजने हैं हसन दावर को ताकि वो टिकट ले सकें और हमारे स्टूडियो में आ उन्हें सकें। जल्मी बड़ी अमीर है यार, वो करवा लेगी। बहुत आला। फिर जल्मी मुझे भी कराची भेज सकती है। नहीं अमीर नहीं। तो आपका देखने का बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि इस कॉन्वर्सेशन ने दोबारा होना है, इसलिए अपने सवाल, अपने कमेंट्स भेजना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक ज़ल्मी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, और हम मिल रहे हैं बहुत जल्दी। बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।